शहर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। युवकों ने निकाली बाइक रैली। महाराणा प्रताप वार्ड में निर्मित SRLM सेंटर का विधायक और महापौर ने किया लोकार्पण। विशाखापट्टनम के निजी अस्पताल में बस्तर वासियों को उपचार खर्च में 20% की रियायत दिलाएगा रोटरी क्लब। और कोरोना संक्रमण काल में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग के लिए कलेक्टर ने आम जनों के साथ सभी सहयोगियों का माना आभार। ये विजन के तमाम दर्शकों को ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी बधाइयां और मुबारकबाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज बाइक जुलूस निकालकर शहर के सबसे बड़े जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदायगी की। मोहम्मद नबी के जन्म दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने भाईचारे, शांतिपूर्ण ढंग और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए समुदाय के लोगों ने जिले में लगे धारा 144 का पालन करते हुए इस वर्ष शहर में रैली नहीं निकाली। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व के मौके पर जगदलपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाइक जुलूस निकाली। इसके साथ ही समुदाय के लोगों के द्वारा जगदलपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के चौक चौराहों को खास तरीके से सजाया गया। सुबह से ही लोगों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। समाज के सभी लोग शहर के मस्जिदों में इकट्ठा होकर ईद की एक दूसरे को बधाई देने के साथ नमाज अदा की। साथ ही देश दुनिया कोरोना मुक्त होने के साथ बस्तर में जल्द से जल्द नक्सलवाद का खात्मा और अमन चैन की दुआएं मांगी। इस पर्व के मौके पर अन्य समाज के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पर्व की बधाई देने बड़ी संख्या में मस्जिद पहुंचे। आज ईद मिलादुन्नबी का मौका है और आज के दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी कि पैदाइश हुई थी। और आज की तारीख पे उनके चाहने वाले और पूरे दुनिया के मुसलमान इस दिन को बहुत ही मुबारक दिन मानते हैं और इसको बहुत ही जश्न और खुशी से मनाते हैं। और आज का दिन ही है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और तमाम दुनिया में इस्लाम को फैलाया। आज पैगंबर इस्लाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इस पैदाइश के दिन को हम बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाते हैं। लेकिन अभी जो कोविड-19 का मामला है, इसी कोविड-19 के मामले के तहत हमने अपने जुलूस को मनसूख कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, निरस्त कर दिया है और उसके बदले में परचम कुशाई हुई है, जिसमें सिर्फ चंद लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और सभी मास्क वगैरह पहने हुए हैं। और प्रशासन के एतबार से ही जितना भी यहाँ ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हो रहा है प्रशासन के आदेश के एतबार से हो रहा है। इस दिन जो है हम लोग सबसे पहले फजर की नमाज से पहले यानी 4:30 बजे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक शरीफ, जिसे बाल मुबारक कहा जाता है, उसकी ज़ियारत, उसका दर्शन करवाया जाता है तमाम लोगों को। उसके बाद फजर की नमाज के बाद फातिहा दरूद पढ़ा जाता है, दरूद खाने का एहतमाम इंतज़ाम किया जाता है। अगर ये वक्त नहीं होता, कोविड-19 वाला मामला नहीं होता, महामारी का मामला नहीं होता, तो तमामी लोग अपने पैगंबर की याद में जुलूस निकालते। लेकिन कोविड-19 के मामले के तहत जो है जुलूस मनसूख कर दिया गया है। नगर पालिक निगम के महाराणा प्रताप वार्ड में 13वें वित्त से निर्मित SRLM सेंटर का लोकार्पण शुक्रवार को विधायक रेखसिंह जैन और महापौर सफीरा साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा, अध्यक्ष कविता साहू के द्वारा फीता काट कर किया गया। SRLM सेंटर की लागत 24.78 लाख से निर्माण किया गया है। इस दौरान MIC सदस्य यशवर्धन राव, विक्रम सिंह डांगी, सुषमा कश्यप, पार्षद नेहा ध्रुव, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल मौजूद थे। कोरोना संक्रमण काल में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को बिना किसी परेशानी के संपन्न कराने में सहयोग करने के लिए बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल ने आम जनता के साथ जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, व्यवसायियों और दशहरा समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1 नवंबर से धारा 144
साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए प्रतिबंध भी पूर्ण रूप से हटा दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आपको जूहार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से दशहरा का जो हमारा विश्व प्रसिद्ध 75 दिन का उत्सव है वो पूरे रीति रिवाज के साथ और बिना किसी जनहानि के संपन्न हुआ। माई जी का आशीर्वाद और निश्चित रूप से हमारे सभी माझी चालकी दशहरा से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, साथ में जनप्रतिनिधिगण, मीडिया साथी, स्वयंसेवी संस्थान और सभी व्यापारी बंधुओं के सहयोग से ही ये पूरा हो पाया। आपको विदित है 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं। सरकारी कार्यालय भी अपने नियत समय से खुल रहे हैं, पूरी उपस्थिति के साथ खुल रहे हैं। साथ में 1 नवंबर से पूरे जिले में धारा 144 जो लागू थी उसको हटा दिया गया है एवं किसी भी प्रकार का समय का पाबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे नहीं लगाया गया है। इन सब का अर्थ ये नहीं है कि कोरोना चला गया है, कोरोना की चुनौती खत्म हो गई है। निश्चित रूप से बस्तर जिले में लगातार सतत रूप से चेकिंग करके आपके जागरूकता की वजह से, सही समय पे चेकिंग होने की वजह से कोरोना का लोड घटता दिखाई दे रहा है, पर हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये समय ऐसा है जब आर्थिक दिक्कतों से किसी प्रकार की किसी को कोई कमी ना हो, इसको देखते हुए निर्णय लिए गए हैं। साथ में आने वाले समय में दीपावली और कई बड़े त्योहारों का आने का है, उसको देखते हुए जरूरी है कि आप अपनी खुद की सेहत की जिम्मेदारी स्वयं लें। अनावश्यक बाहर ना जाएं, यदि बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं पूरे समय, सामाजिक दूरी का पालन करें। कोई भी सिम्टम आपको आता है तो तत्काल अपनी जांच नियरेस्ट केंद्र से करवाएं। साथ में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास करें और स्टीम्स और गार्गलिंग का निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। किसी भी प्रकार की कोविड संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई कमी दिख रही हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप हमारी नोनी कंट्रोल रूम से संपर्क करें। नोनी कंट्रोल रूम का नंबर 9311042990 है। किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत महसूस होता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी महसूस होती है, आप तत्काल इस पे फोन कर सकते हैं। जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कड़ाई से होम आइसोलेशन के नियम का पालन करें। किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरतें, उससे ना सिर्फ आप अपनी जान बल्कि अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने समाज की जान भी जोखिम में डालेंगे। हम सब मिल के जागरूक नागरिक होने के तहत अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हम सब मिल के निश्चित रूप से इस वायरस को मात दे पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोग अपनी सेहत के लिए सतर्क रहें और सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लेते रहें। आपका कलेक्टर रजत। बस्तर समेत प्रदेश के 14 नगर निगम में कोरोना संक्रमण काल के दौरान जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने प्रदेश सरकार मेडिकल मोबाइल यूनिट की सौगात देने वाली है। इसके अंतर्गत जगदलपुर को 4 मेडिकल यूनिट की सौगात मिलने वाली है। कोरोना संक्रमण की वजह से शहरवासी अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं और कोरोना टेस्ट कराने अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों का इलाज कराने भी लोगों को डर बना हुआ है। ऐसे में जगदलपुर के 48 वार्डों के लिए 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट आने से लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा, टेस्ट व इलाज बेहतर हो पाएगा। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत होने वाली है, जिससे जनता को काफी फायदा होगा। साथ ही कहा कि इन 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट को शहर के अलग अलग वार्डों के हिसाब से बांटा जाएगा। इन वाहनों में एक डॉक्टर, नर्स व टेक्नीशियन होंगे, जिससे मरीजों का इलाज व टेस्ट सभी की सुविधा मिल सकेगी। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो 14 नगर निगमों को उनकी जनसंख्या के अनुसार से अलग अलग मोबाइल मेडिकल यूनिट, और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। उसी का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट अभी प्रथम चरण में प्राप्त हो रहा है और बाद में दूसरे चरण में और 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्राप्त होगा। तो उसके तहत हमारे जो जगदलपुर शहर के लिए 4 जो गाड़ियाँ हैं उसमें से एक गाड़ी इंदौर से तैयार होकर रायपुर आ गई है। वहाँ पर उसका टेस्टिंग होगा। उसके बाद फिर उसमें जो चीज़ और कुछ इक्विपमेंट अगर लगाना है तो पूरा जब तैयार हो जाएगा तो कुछ ही दिनों में वो शहर वो गाड़ी आ जाएगी। तो हम लोग उसको
प्लानिंग करके और अलग अलग वार्ड में अलग अलग दिन जाके सीधा उनके घर के पास ही जो मोबाइल मेडिकल के माध्यम से सुविधा मिलेगी, तो निश्चित ही जो स्लम और में रहने वाले और गरीब लोग हैं उनको घर के आसपास ही स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। और स्पेशली जब अभी कोरोना काल चल रहा है तो लोग हैं वो बड़े अस्पतालों में आने से डर रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो हो सकता है वहीं कोरोना अपने को संक्रमित हो जाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जब उनके घर के पास जाके इलाज का उसके माध्यम से किया जाएगा। तो नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जगदलपुर से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिदम द पावर ऑफ म्यूजिक परिवार के सदस्यों व मानव सेवा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। रिदम परिवार के सदस्यों में रूपेश बनर्जी ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान कर एक अच्छा संदेश दिया। नगर सेना की मातृ शक्ति जो मानव सेवा मंडल के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। स्थानीय रोटरी क्लब के द्वारा शुक्रवार की शाम रोटरी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में रोटरी क्लब के अध्यक्ष कमल सेठी ने कहा कि बस्तरवासी उत्कृष्ट उपचार के लिए अधिकतर विशाखापट्टनम के अस्पतालों में जाते हैं। विशाखापट्टनम के शहर में स्थित अनेक अस्पतालों में उपचार काफी महंगा है। रोटरी क्लब का यह प्रयास है कि बस्तरवासियों को उपचार खर्च में कुछ रियायत मिले। पत्रवार्ता में उपस्थित रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष हनुमंत राव ने बताया कि शहर से 20 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे के पास स्थित किम्स आइकॉन हॉस्पिटल में विशाखापट्टनम शहर के अस्पतालों से 20% कम खर्च पर उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के प्रबंधन से चर्चा कर बस्तरवासियों के लिए कुल उपचार खर्च में 20% की कटौती किए जाने की मांग रखी गई थी, जिसे प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके लिए स्थानीय रोटरी क्लब के द्वारा जारी पत्र लाना आवश्यक होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमित लोगों के उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं। वहीं किम्स आइकॉन हॉस्पिटल में 2,10,000 में 6 दिनों का उपचार हो रहा है। मरीजों के प्रति अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार भी काफी अच्छा है। अन्य बीमारियों का भी उपचार उक्त अस्पताल में उपलब्ध है। क्या कहा उन्होंने, आइए जानें। नमस्कार, मैं रोटरी जगदलपुर का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मैंने पिछले 1 महीना पहले किम्स आइकॉन हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में अनेक लोगों का वहाँ ट्रीटमेंट कराया। मुझे ये लगा कि बस्तर वासियों को उस हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो हर प्रकार की उनको सुविधा मिलेगी। यदि अच्छी इलाज के लिए जाना है और सुविधापूर्वक ट्रीटमेंट चाहिए, एक से एक स्पेशलिस्ट हैं। यदि रोटरी क्लब के बैनर से या रोटरी क्लब के लेटर पैड से किसी व्यक्ति को हम वहाँ रिकमेंड करते हैं, उसके मुख्य बिल में 20% का डिस्काउंट देने का मैं वादा कराता हूँ। धन्यवाद।
गीदम रोड के किनारे अमृत योजना के तहत कुछ माह पूर्व बिछाए गए पाइपलाइन को खोदकर पाइप निकाले जा रहे हैं। बार बार गड्ढा खोदे जाने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बार बार सड़क के खोदे जाने से कीचड़ और धूल से लोगों का जीना दुभर हो रहा है। इसी क्रम में राजेंद्र नगर वार्ड की सड़क से गीदम रोड मिलने के स्थल पर काफी बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार इस गड्ढे में 2 पहिया वाहन चालक तो गिरकर भी घायल हो चुके हैं। वार्ड के पार्षद कमलेश पाठक द्वारा लोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुवार को जेसीबी के माध्यम से इस गड्ढे को हटवाया गया, जिससे लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिली। पार्षद कमलेश पाठक ने बताया कि सड़क के किनारे पाइपलाइन बिछाई जाने से गड्ढे का निर्माण हो गया था, अब उसे पाट कर समतल कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। युवकों ने निकाली बाइक रैली। महाराणा प्रताप वार्ड में निर्मित SRLM सेंटर का विधायक और महापौर ने किया लोकार्पण। विशाखापट्टनम के निजी अस्पताल में बस्तर वासियों को उपचार खर्च में 20% की रियायत दिलाएगा रोटरी क्लब। और कोरोना संक्रमण काल में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग के लिए कलेक्टर ने आम जनों के साथ सभी सहयोगियों का माना आभार। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़िए। नियमित खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बस्तर की बात जगदलपुर। इन्हीं बातों के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।